अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेज़बान कुज़ीन। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। मेज़बान कुज़ीन की आज की एपिसोड में हम आपके लिए कप केक की एक रेसिपी लेकर आए हैं। विदाउट ओवन ये रेसिपी बन जाती है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने आज से पहले कप केक नहीं बनाए तो आपने रेसिपी को देखना है, फिर ही आप अच्छे कप केक बना पाएंगे। वनीला कप केक बनाएंगे आज हम। तो कप केक की ये रेसिपी मिनटों में बन जाती है। कढ़ाई के अंदर हमने आज इसे बनाना है। जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कपकेक की रेसिपी की तरफ। तो कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट को मैयर कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी है, अगर हम इंग्रेडिएंट को मैयर करके नहीं डालेंगे तो बेकिंग की कोई भी रेसिपी अगर आप उसमें इंग्रेडिएंट को नाप तोल के नहीं डालते तो रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दो अंडे हमने अलहदा से तोड़ लेने। 1/4 कप हमने ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल। 1/4 कप चीनी लेंगे। 1/4 कप हम शुगर मैयर करके। 1 कप हमें मैदा चाहिए कप केक बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1.5 टीस्पून। हमने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। एक और आधा। तो अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1/4 कप हमने दूध का लेके मेजन प्लस में रख लेना है। फिर हम फ्लेम ऑन करके प्री हीट कर लेते हैं। हमें कढ़ाई चाहिए गरम। तो जितनी देर हम मिक्सिंग करेंगे हमारा ये वॉक जो है ये प्री हीट हो जाएगा। एक जूसर ब्लेंडर में हम शामिल करेंगे 2 अंडे, शुगर शामिल कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें कुकिंग ऑयल। वनीला कपकेक बना रहे हैं तो वनीला एसेंस हमें चाहिए। वनीला एसेंस हमने 1 टीस्पून इस बैटर में शामिल करने। जग में 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस डाल के अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तो कुछ देर अंडों को बीट करने के बाद, जग में घुमाने के बाद इसमें हम डालेंगे मिल्क। मिल्क डाल के दोबारा इसे हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अंडों के इस मिक्सचर में अब डालेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 1 कप मैदा जो हमने लिया था मैयर करके, 1 कप मैदा इसमें शामिल कर देंगे। तो जो बैटर हमने बनाया उसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें आप। मोल्ड को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। कप केक के शेल इसमें रखते हैं मोल्ड में। तो ये जो बैटर बनाया है इसको हम फिल कर लेंगे शेल में, लेकिन आपने 1/3 फिल करना है, मुकम्मल ऊपर तक फिल नहीं करना। एक हिस्सा आपने खाली छोड़ देना है। मोल्ड रखा हुआ है पहले से।
इस मोल्ड के ऊपर हम इसे बड़े एहतियात से रखते हैं कपकेक के सांचे को, और ढक के दरमियानी आंच पर इसे बेक कर लेंगे। तकरीबन 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। तो जितना टाइम भी इसे बेकिंग में लगेगा, फिर जब बेक होते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। कपकेक को बेक करते हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए। फ्लेम आपको दिखाते हैं, हमने मीडियम फ्लेम पे इसे बेक किया है। और अब इसे चेक भी करते हैं कि कंडीशन क्या है इन कपकेक की। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इनको एक कपड़े की मदद से निकाल लेते हैं। फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। इस टाइम पे बहुत गर्म है सांचा, आपने बड़े एहतियात से इनको निकालना है। तो ये 6 अदद कप केक हमने सिर्फ 1 कप मैदे से बनाए, और ये कितने सॉफ्ट हैं चेक करें। ये देखें, 1 कप केक को हम यूँ खोल के आपको दिखाते हैं सॉफ्टनेस इसकी। ये देखें, बड़ा स्पंजी सॉफ्ट कप केक बने। अब हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना। ये देखें, आपको ब्रेक करके भी दिखाते हैं इसका स्पंज का जाला। ये देखें, कितने परफेक्ट बने। तो टेस्ट भी चेक करते हैं। बिल्कुल बैलेंस है, मीठा भी इसमें मुनासिब है, ना ज़्यादा है ना कम है। और जो एग इसमें डाले हैं, वनीला एसेंस को डाल के जब हमने इसे मिक्स कर लिया था, तो इसमें से एग की अरोमा या स्मेल भी नहीं आ रही। तो बहुत अच्छे बन के रेडी हुए हैं। इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे चिल्लर में, फ्रिज में। तो जब ये ठंडा हो जाएंगे, फिर हमने इसकी फ्रोस्टिंग करनी है। तो उतनी देर हम क्रीम को फेंट लेते हैं। 250 ग्राम हमने व्हिप क्रीम ली है। इसे आपने चिल्ड लेना है, गर्म नहीं होनी चाहिए, फ्रीज नहीं होनी चाहिए, तभी ये अच्छी फेंटी जाएगी जब ये चिल्ड होगी। अब इसे हम एक बाउल में डाल के व्हिप कर लेंगे। व्हिप क्रीम में भी हम वनीला एसेंस डाल के इसका भी हम वनीला फ्लेवर डेवलप कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें भी हमने वनीला एसेंस डालना है, और अब इसे व्हिप कर लेंगे। तो ये थिक हो गई है, ये देखें, बड़ी अच्छी व्हिप हो गई है क्रीम। इस कंडीशन में जब आ जाए तो बस इसे निकाल लेंगे। कप केक को हमने रेफ्रिजरेटर में रख के, चिलर में रख के ठंडा कर लिए, अच्छी तरह ठंडे हो गए। गरम गरम पे व्हिप क्रीम नहीं लगाएंगे, वरना क्रीम मेल्ट हो जाती है। और सेकेंडली, क्रीम जब आपने व्हिप करनी है, क्रीम में आप शुगर ना डालें, क्योंकि शुगर इसमें ऑलरेडी होती है। तो इसको हमने बग़ैर शुगर के ही व्हिप किए। अब एक पाइपिंग बैग में क्रीम डालेंगे। तो इनमें से नोज़ल जो हमें हमने डिज़ाइन देने, वही नोज़ल ले लेनी है। तो मैं इसमें से ये स्टार वाली नोज़ल लगाऊंगा। इसे कुछ इस तरह पाइपिंग बैग में लगा के क्रीम फिल कर लेंगे।
ये फ्रोस्टिंग करके इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स शामिल करेंगे। प्रेजेंटेशन चेक करें आप। तो ये टोटल 6 कप केक बने थे। एक हमने आपको इसका कप केक का स्पंज चेक करवा दिया था, तो ये 5 बच गए। तो ये जो बकाया विप क्रीम बच गई है, नेक्स्ट किसी एपिसोड में हम इससे एक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली रेसिपीज़ मिस ना हो। तो इस कप केक की रेसिपी के साथ ही आज की एपिसोड में आपसे चाहेंगे इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।